नई ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की हमारी कहानी है रेख्ता फाउंडेशन से। इसका शीर्षक है मीठे जूते और इसे लिखा है इस्मत चुगताई ने। नन्हे भाई बिल्कुल नन्हे नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा लंबे, तगड़े और सिवाय आपा के सबसे बड़े हैं। नन्हे भाई आए दिन नित नए तरीकों से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते थे। एक दिन कहने लगे, चमड़ा खाओगी? हमने कहा, नहीं थू, हम तो चमड़ा नहीं खाते। मत खाओ। ये कहकर चमड़े का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया और मज़े मज़े से खाने लगे। अब तो हम बड़े चकराए। डरते डरते ज़रा सा चमड़ा लेकर हमने ज़बान लगाई। अरे वाह, क्या मज़ेदार चमड़ा था, खट्टा मीठा। हमने पूछा, कहाँ से लाए नन्हे भाई? उन्होंने बताया, हमारा जूता पुराना हो गया था, वही काट डाला। झट हमने अपना जूता चखने की कोशिश की। आह थू, तौबा, मारे सड़ांध के नाक उड़ गई। अरे बेवकूफ़, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे जूते का चमड़ा अच्छा नहीं है और ये है बड़ा गंदा। आपा की जो नई जूती है ना, उसे काटो तो अंदर से मीठा मीठा चमड़ा निकलेगा। नन्हे भाई ने हमें राय दी और बस उस दिन से हमने जूती को गुलाब जामुन समझकर ताड़ना शुरू कर दिया। देखते ही मुंह में पानी भर आता। ईद का दिन था। आपा अपनी हसीन और महजबीन जूती पहने पांचे फड़काती सिवैयाँ बांट रही थीं। आपा दोपहर की नमाज पढ़ने ज्यों ही खड़ी हुई, नन्हे मियाँ ने हमें इशारा किया। अब मौका है, आपा नियत तोड़ नहीं सकेंगी। मगर काटे काहे से? हमने पूछा। आपा की संदूकची से सलमा सितारे काटने की कैंची निकाल लाओ। हमने जूं ही जूती का भूरा मुलायम चमड़ा काट कर अपने मुंह में रखा, हमारे सर पर झट चप्पलें पड़ी। पहले तो आपा ने हमारी अच्छी तरह कुंदी की, फिर पूछा, ये क्या कर रही है? खा रहे हैं, हमने निहायत मासूम सूरत बनाकर बताया। ये कहना था कि सारा घर हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। हमारी तिक्का बोटी हो रही थी कि अब्बा मियाँ आ गए। मैजिस्ट्रेट थे। फौरन मुकदमा मैं मुजरिमा और मरी हुई जूती के रोती पीटती आपा ने पेश किया। अब्बा मियाँ हैरान रह गए। उधर नन्हे भाई मारे हंसी के कलाबाजियाँ खा रहे थे। अब्बा मियाँ निहायत गमगी आवाज़ में बोले, सच बताओ, जूता खा रही थी? हाँ। क्यों? मीठा होता है। जूता मीठा होता है? हाँ। हम फिर रहे के। हमने लाख समझाने की कोशिश की कि भाई चमड़ा सच में बहुत मीठा होता है। नन्हे भाई ने हमें एक दिन खिलाया था, मगर कौन सुनता था। झूठी है। नन्हे भाई साफ मुकर गए। बहुत दिनों तक ये पहेली किसी की समझ में ना आई। खुद हमारी अक्ल गुम थी कि नन्हे भाई के जूते का चमड़ा कैसा था जो इतना लजीज था। और फिर एक दिन खाला भी दूसरे शहर से आई। बक्चिया खोलकर उन्होंने पत्तों में लिपटा चमड़ा निकाला और सबको बांटा। सबने मज़े मज़े से खाया। हम कभी उन्हें देखते, कभी चमड़े के टुकड़े को। तब हमें मालूम हुआ कि जिसे हम चमड़ा समझते थे वो आम का गूदा था। किसी जालिम ने आम के गूदे को सुखाकर लाल चमड़े की शक्ल की ये नाहंजार मिठाई बनाकर हमें जूते खिलवाए। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेख्ता, नई धारा और प्रथम।